फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे कि स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी एग्जामों जैसे। तो आप लगातार देख रहे हैं कि जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु। कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तब 12 जनवरी 1863 को। अब मृत्यु कब हुआ? तो 1902 में। मृत्यु कब हुआ? 1902 में। देखिए विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इसी कारण 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। विवेकानंद का बचपन के नाम था नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम नरेंद्र नरेंद्र दत्त। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। उसके बाद इन्हें तूफानी हिंदू भी कहते हैं। इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू। क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू। देखिए ये स्मार्ट मोबाइल में बन रहा है तो इसी कारण इसमें लिखने में थोड़ा कष्ट होता है, तो थोड़ा इसमें अच्छी करके चलिएगा। तो विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को, मृत्यु 1902 को। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। उसके बाद विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहते हैं। साथ में ये विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे। कब गए थे? तो 1893 में। कब गए थे? 1893 में। इनका पुस्तक के नाम है कुछ, इनका पुस्तक का कुछ नाम है जो था कर्मयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग, और राजयोग। तो इनका पुस्तक भी याद रखिएगा। विवेकानंद का पुस्तक कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग है। उसके बाद इन्हें आध्यात्मिक गुरु किसने कहा था? तो इन्हें आध्यात्मिक गुरु सुभाष चंद्र बोस कहे थे। पूछेगा कि विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और स्वामी विवेकानंद खुद किसे वेदांता का वेदांतियों कहे थे? तब मैक्स मूलर। किसे कहते हैं? मैक्स मूलर को। देखिए ये सब जितना भी डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, इस सभी को आप लोग ध्यान में चलिएगा कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो देखिए ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1828 में। कब किए थे? तो 1828 में। उसके बाद ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है राजा राम मोहन राय, इनको राजा का उपाधि कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय दिया था। कौन दिया था? अकबर द्वितीय। उसके बाद जो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1774 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1774 में। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के राधानगर में। कहाँ? बंगाल के राधानगर में। इनका पत्रिका है कुछ, इनका पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। उसके बाद ब्रह्म निकेल, उसके बाद मीरातुल अखबार, उसके बाद मीरातुल अखबार। ये सब इनके पुस्तक का नाम है। इनका जो मृत्यु है वो 1833 में। इनका जो मृत्यु है वो 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में होता है। और साथ में इन्हीं के प्रयास से 1829 में, इन्हीं के प्रयास से 1829 में सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। तो पूछेगा कि 1829 में सती प्रथा पर किनके प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर अंत किया या प्रतिबंध लगाया था? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1774 में। राजा राम रॉय का पुस्तक का नाम संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार। और उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? तो 1774 में। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो 1828 में। और सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? था 1829 में। राजा राम मोहन रॉय को राजा का उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। और राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कब हुआ था? 1833 में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर। ये सब को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सबको ध्यान में दीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है दरोगा के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन का आता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय को, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन डी गांधी जी को। तो देखिए सीमांत गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, इन्हें फ्रंटियर गांधी। और उसके बाद भारत में लाल कुर्ती का जनक कहा जाता है। तो पूछेगा भारत में लाल कुर्ती का जनक खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसके बाद इन्होंने खुदाई खिदमतगार एक संस्था की स्थापना किए थे। खुदाई खिदमतगार कब किए थे, तो 1929 में। कब किए थे, 1929 में। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये भारत रत्न प्राप्त किए प्रथम 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 विदेशी व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं, तो विदेशी व्यक्ति हैं। तो पूछेगा प्रथम विदेशी व्यक्ति जो भारत रत्न प्राप्त किया होता खान अब्दुल गफ्फार खान। और वर्ल्ड में लाल कुर्ती का गठन कौन किया था, तो गैरी बाल्डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का पत्र एवं पत्रिका का जनक। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आता है कि गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ। ऑप्शन है 1965 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1962 में। तो देखिए जो गोवा है वो पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हुआ। कब हुआ, 1961 में मुक्त हुआ। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए क्या चला था, तो ऑपरेशन शक्ति चला था। क्या चला था, ऑपरेशन शक्ति। उसके बाद ऑपरेशन शक्ति नहीं, ऑपरेशन विजय चला था। कौन चला था, ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय कब चला था, तो 19 दिसंबर 1961 को चला था। उसके बाद गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला, तो गोवा को राज्य का दर्जा 30 मई, गोवा को राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला। तो पूछेगा गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था, 1961 में। गोवा पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए क्या चला था, तो ऑपरेशन विजय। कब चला था, तो 30 मई 1900 सॉरी कब चला था, तो 19 दिसंबर 1961 को। और गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 30 मई 1987 को। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आता है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चला। ऑप्शन है 1929 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1905 में। तो देखिए भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो है 1925 में चला। कहाँ से कहाँ तक चला था, तब मुंबई से कुर्ला चला था। उसके बाद जो पहला भारत में जो ट्रेन चला था जिसे कहते हैं ब्यूटी क्वीन, डलहौजी के समय, कब, 16 अप्रैल 1853 के समय जो ट्रेन चला उसका नाम था ब्यूटी क्वीन। कितना किलोमीटर चला, तो 34 किलोमीटर चला था। कब चला था, तो 16 अप्रैल 1893 को चला था। कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई से थाने चला था। और उसके बाद भारत में जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वो सबसे पहले कहाँ चला, तब कोलकाता में चला। उसके बाद भारत में जो सबसे पहले मेट्रो है वो 1887 में कहाँ चला, तो ये भी कहाँ चला था, कोलकाता में ही चला था। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन का आता है कि शिमला समझौता कब हुआ। ऑप्शन है 1971 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो देखिए भारत में जो शिमला समझौता ये 1972 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ, 1972 में। किसके किसके बीच, तो इंदिरा गांधी और जुलीलर अली भुट्टो के बीच हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि 1971 में जो है, क्योंकि 1971 में जो है पाकिस्तान युद्ध हार चुका था। और हारने के बाद ये समझौता किया था, कौन, शिमला समझौता। लेकिन पूछेगा कि शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1945। 1900 उसके बाद 1975 में क्या हुआ, तो इंदिरा गांधी के द्वारा ही। और उस समय जो भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इन्हीं के समय इमरजेंसी लागू हुआ था। और आंदोलन में थे, संपूर्ण क्रांति का जनक जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण, बिहार के धरती बेगूसराय सिमरिया गांव से। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन का आता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1966 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1965 में। तो देखिए ताशकंद समझौता जो है वो 1966 में हुआ था। और ताशकंद समझौता किसके किसके बीच? तो लाल बहादुर शास्त्री और वर्सेस कौन? पाकिस्तान। देखिए लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है शांति पुरुष। कौन पुरुष? शांति पुरुष, शांत रहने वाले व्यक्ति थे हमारे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता जो है वो रूस के सहयोग से हुआ था। किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से हुआ था। कजाकिस्तान के ताशकंद में, कजाकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। और 1965 में जो पाकिस्तान है वो युद्ध हार चुका था, इसी कारण 1966 में ताशकंद समझौता करता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन का था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं ऑप्शन ए अंबिका चरण मजमूदार, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो देखिए सबसे युवा अध्यक्षता करने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब किए थे? तो 1923 का। किसका? 1923 का नई दिल्ली का अधिवेशन। 1923 का नई दिल्ली का अधिवेशन। और ये सबसे युवा अध्यक्षता थे और साथ में सबसे लंबा टाइम के लिए, सबसे लंबा टाइम के लिए अध्यक्षता करने वाले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। पूछेगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अंबिका चरण मजमूदार कौन थे? तो शायद 1916 के लखनऊ अधिवेशन। तो पूछेगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन कौन किया था? तो लखनऊ वाला अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजमूदार, इसमें ही कांग्रेस का क्या हुआ था? मिलन हुआ था। और रास बिहारी बोस 1907 वाला में, रास बिहारी घोष वाला, बोस नहीं घोष होगा, तो रास बिहारी घोष वाला में 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस के ब्रेकअप हो गया था, यानी दिल इसका टूट गया था, नरम दल में और गरम दल में। चलिए इस सीरीज का 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आता है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जमुई, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी बांकीपुर, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो देखिए बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये हुआ था बांकीपुर। बांकीपुर कौन? पटना बांकीपुर। ये का कितना था? तो ये था 27वां। कितना था ये? 27वां था। ले और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आर्यन माल घोलकर, आर्यन मार घोनकर, आर्यन माल घोलकर। और गया में जो हुआ था, गया में जो हुआ था वो 37वां हुआ था। गया में कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का 37वां अधिवेशन। अध्यक्षता कौन किया था? तो चित्तरंजन दास। कौन किया था? चित्तरंजन दास। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का था कि तूफानी हिंदू किसे कहते हैं? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तूफानी हिंदू ऑप्शन ए विवेकानंद को, ऑप्शन बी भगत सिंह को, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन डी गांधी जी को। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तूफानी हिंदू विवेकानंद को कहते हैं। और विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को और 12 जनवरी को हुआ, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इनका मृत्यु 1902 में होता है और ये बेलूर मठ की स्थापना करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और विश्व धर्म सम्मेलन हेतु 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर जाते हैं। और इनका कुछ पुस्तक का नाम है मेरे भाइयों कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग। और इनको आध्यात्मक गुरु किसने कहा? तो इनको आध्यात्मक गुरु सुभाष चंद्र बोस कहा। और ये खुद विवेकानंद वेदांतियों का वेदांता किसे कहा था? मैक्स मुलर के कहा। ये जितना डिस्क्राइब करें इस सब पे ध्यान रखना, ये सभी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। किसके लिए? बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ये सभी एग्जामों के लिए। तो इसी तरह आपको लगातार मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नित्यम से इसी तरह का लगातार जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। देखिए पढ़ाने में कुछ जो कष्ट होता है, स्मार्ट मोबाइल पे क्वेश्चन बनता है तो कुछ दिक्कत होता है, तो उसमें थोड़ा संभल के चलिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।